जय श्री कृष्ण। आपका मेरे चैनल में स्वागत है। आज हम बात करेंगे कि पौष पूर्णिमा कब है। उस दिन हमें भगवान विष्णु की पूजा अर्चना कैसे करना चाहिए। पौष पूर्णिमा का विशेष महत्व क्या है और पौष पूर्णिमा का शुभ मुहूर्त कब है। पौष पूर्णिमा चंद्रदेव की पूजा अर्चना कैसे करें और चंद्रदेव की पूजा का क्या महत्व है, उसके बारे में आपको संपूर्ण माहिती प्रदान करूंगा। हिंदू धर्म में पूर्णिमा तिथि बहुत पुण्यदायी मानी गई है। हर माह की शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि पर भगवान विष्णु के संग माता लक्ष्मी तथा भगवान श्री सत्यनारायण और चंद्रदेव की पूजा अर्चना करने का विशेष महत्व माना गया है। पौष पूर्णिमा की तिथि पर चंद्रमा अपनी 16 कलाओं से परिपूर्ण दिखाई देता है। वैदिक पंचांग के अनुसार पौष माह के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि की शुरुआत 13 जनवरी 2025 यानी कि सोमवार की सुबह 5:01 पर होती है और इसका समापन 14 जनवरी यानी कि मंगलवार की सुबह 3:57 पर होता है। इसलिए उदया तिथि के अनुसार पौष पूर्णिमा की तिथि 13 जनवरी 2025 यानी कि सोमवार के दिन मनाई जाएगी। 13 जनवरी को पौष माह की पूर्णिमा तिथि के दिन से प्रयागराज में गंगा और यमुना के तट पर महाकुंभ का शुभारंभ होगा, जिसका समापन 25 फरवरी को होगा। महाकुंभ हर 12 साल में एक बार लगता है और एक पूर्ण कुंभ 144 सालों में एक बार लगता है। यह महाकुंभ होने के साथ पूर्ण कुंभ भी होगा, जिससे इस दिन का महत्व कहीं अधिक बढ़ जाता है। इसी दिन काशी, प्रयागराज या हरिद्वार में शाही स्नान किया जाता है। इस दिन सूर्य देव को जल से अर्घ्य देने की परंपरा है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार पौष पूर्णिमा के दिन सूर्य और चंद्रमा दोनों की पूजा करने से जीवन की समस्त बाधाएं दूर होती है और मनोवांछित फलों की प्राप्ति होती है। इस पौषी पूर्णिमा पर उदया तिथि के अनुसार व्रत, स्नान, दान का अधिक महत्व माना जाता है। धार्मिक मान्यता के अनुसार पौषी पूर्णिमा का उपवास रखने से मनुष्य के सर्व दुखों का नाश होता है और भक्तगण पर भगवान श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी की विशेष कृपा बनी रहती है। भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा अर्चना करने से जीवन में धन, ऐश्वर्य, आरोग्यता, बल, बुद्धि इत्यादि का आशीर्वाद प्राप्त होता है। पौष पूर्णिमा के लिए स्नान दान का शुभ मुहूर्त 13 जनवरी को सुबह 5:27 से सुबह 6:21 तक रहेगा। इसके बाद दोपहर 12:09 से दोपहर 12:51 तक अभिजीत मुहूर्त विद्यमान रहेगा। इस पूर्णिमा तिथि पर वस्त्रदान, अन्नदान, जरूरतमंद को यथाशक्ति दान दक्षिणा देना चाहिए। भक्ति भाव से ब्राह्मणों को भोजन और शक्कर के साथ तिल का दान करने से पापों का नाश होता है। पौष पूर्णिमा के दिन सुबह जल्दी उठकर पवित्र स्नान करना चाहिए। इस दिन गंगा नदी में स्नान करने का भी विशेष महत्व माना गया है, लेकिन वहां पहुंच पाना मुश्किल है तो किसी पवित्र नदी में या फिर घर में ही स्नान करने वाले जल में गंगा जल मिलाकर स्नान अवश्य करना चाहिए। पवित्र स्नान करने के बाद दान, व्रत और भगवान विष्णु की पूजा का संकल्प करना चाहिए। बाद में भगवान विष्णु की विधि पूर्वक पूजा अर्चना करें। पूजा में तुलसी पत्र अवश्य शामिल करना चाहिए, क्योंकि तुलसी पत्र के बिना भगवान विष्णु की पूजा अधूरी मानी जाती है। पौष पूर्णिमा के दिन भगवान विष्णु को खीर, मिठाई और फल का भोग जरूर लगाएं। भगवान विष्णु को प्रसाद में पंजरी और पंचामृत का भोग अवश्य लगाना चाहिए। इसके अलावा भगवान विष्णु का ओम नमो भगवते वासुदेवाय अथवा ओम नमो नारायणाय इन मंत्रों का भी जाप करना चाहिए। धार्मिक मान्यता अनुसार पूर्णिमा की तिथि पर भगवान सत्यनारायण की कथा वार्ता का विशेष महत्व है। इसी दिन घर पर ही स्वयं श्री सत्यनारायण की कथा वार्ता का श्रवण जरूर करना चाहिए। इस दिन जरूरतमंद व्यक्ति को मदद और ब्राह्मण को दान दक्षिणा जरूर देना चाहिए।
जिससे पुण्य फल और मोक्ष की प्राप्ति होती है। भगवान विष्णु की कृपा सदैव बनी रहती है। पौष पूर्णिमा के दिन चंद्रोदय का समय शाम 5:04 है। पौष पूर्णिमा के दिन व्रत रखकर शाम के समय चंद्रमा की विधि विधान से पूजा करनी चाहिए। जल में अक्षत, सफ़ेद फूल, सफ़ेद चंदन डालकर चंद्रमा को अर्घ्य देना चाहिए। इस समय हमें चंद्रमा के बीच मंत्र ओम सोम सोमाय मंत्र का जाप करना चाहिए। चंद्रमा के शुभ प्रभाव से जीवन में सुख समृद्धि मिलती है। पौष पूर्णिमा पर रात में चंद्रोदय के समय चंद्रमा की पूजा करने से चंद्र दोष दूर होता है और मानसिक कष्ट दूर होते हैं। माता लक्ष्मी धन समृद्धि की देवी है। इस दिन इनकी पूजा करने से घर में सुख शांति और धन की कमी नहीं रहती। पौष पूर्णिमा के दिन धन संपदा की देवी लक्ष्मी की को प्रसन्न करने के लिए भगवान श्री हरि विष्णु के संग माता लक्ष्मी की पूजा अर्चना करना महत्वपूर्ण माना गया है। जो भी भक्तगण पूर्णिमा तिथि का व्रत रखता है उनको प्रत्येक कार्य में सफलता मिलती है और मोक्ष की प्राप्ति होती है और सारे संकट से मुक्ति मिलती है। भगवान श्री हरि विष्णु हम सबकी रक्षा करते हुए सभी मनोकामना पूर्ण करते हैं। भगवान श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी की कृपा सदैव बनी रहती है। बोलो श्री हरि भगवान विष्णु जी की जय। आपको मेरी यह माहिती अच्छी लगी हो तो मेरी चैनल को लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। जय स्वामीनारायण।